आप सबों का महा कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको मैं चप्पे चप्पे में जाकर सिर्फ और सिर्फ हकीकत से रूबरू करवा रहा हूं। आउटरम घाट में तीर्थ यात्रियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और हमारे साथ यहाँ के लोकप्रिय कद्दावर नेता हैं और यहाँ के पार्षद हैं संतोष पाठक जी, वो उपस्थित हैं यादव समाज के इस कैंप में। संतोष जी, इस बार का गंगा सागर क्या कुछ कहता है? ऐसा लग रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आएगी पूरे भारतवर्ष से। लोग ऐसे सोचते थे कि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, इसके चलते लोग कम आएंगे यहाँ पे, लेकिन आस्था और बढ़ी है और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ लग रहा है अभी तक कि बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और आएंगे। इस बार जो सरकारी व्यवस्था है वो आप किस नज़र से देखते हैं? सरकारी व्यवस्था पहले से बहुत अच्छा है, गलत बात बोलना ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल, जरूर हमारा विचारधारा अलग है, लेकिन जो है वो है कि ये व्यवस्था जो है सुबह सुबह कुछ जो व्यवस्था ऐसा जैसे पुलिस वगैरह को देना चाहिए था। जैसे सुबह मान लो 7 बजे आए तो बहुत लोग चले गए थे उधर वो ईस्ट बंगाल क्लब के पीछे, तो उन लोगों को बताने वाले लोग नहीं, उनको पुलिस को रोकना चाहिए, बताना चाहिए कि बाथरूम लैट्रिन वगैरह जो है इधर, स्नान घर इधर है। लोग बस से उतर रहे थे और चले जा रहे थे, तो ये सब पुलिस को और ज़्यादा व्यवस्था और थोड़ा करना चाहिए, दुरुस्त करना। मैंने पुलिस से भी पूछा है, पुलिस के कैंप में भी मैं गया था और यहाँ जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो जहाँ CCTV सारे इंस्टॉल किए हुए हैं, मैं उसमें भी जाकर वहीं से सीधी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को पहुँचाई है। तो लोगों का उनका कहना है कि हम लोग अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर उठा नहीं रखते हैं। अगर कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से हम उसको त्वरित कार्रवाई करते हैं। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि शौचालय की जो कमी से वो 2-4 होना पड़ रहा है। कुछ नागा साधुओं से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो जा रहे हैं तो कहीं मग नहीं मिल रहा है और लाइट की भी उनके कैंप में अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ये थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहिए था। और ईस्ट बंगाल क्लब के पीछे भी जहाँ बहुत हज़ारों की संख्या में देख रहे हैं सुबह में शौचालय करने के लिए लोग जाते हैं, शौच करने के लिए, तो उधर भी एक व्यवस्था करना चाहिए था। पहले से जो पहले अवस्था थी, आज से हम लोग जो 25-30 वर्ष पहले जो हम लोग आते थे, तब से कुछ आगे व्यवस्था जो है अच्छी है और भी अच्छी होनी चाहिए, और भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, ये है संतोष पाठक, इनका कहना है कि व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, लेकिन बेहतर को और बेहतर बनाए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं यादव समाज के, आप अपना नाम बताएं और क्या लग रहा है इस बार गंगा सागर मेला? हमारा नाम संजय कुमार यादव, सचिव है। गंगा सागर मेला में जो भीड़ इस बार उमड़ी है देखनीय है, मैंने सोच से भी बाहर इस बार। और व्यवस्था तो हमारा जो यहाँ की जो व्यवस्था गवर्नमेंट की है बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा रहता है, मैदान हर समय साफ़ सुथरा होते रहता है, किसी प्रकार का हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। और गंगा सागर मेले के लिए हम लोग जो भी स्वागत करते हैं, सभी यात्री के लिए भोजन, मेडिसिन, रहने का व्यवस्था सभी हम लोग पूर्ण रूप से करने का कोशिश करते हैं। 24 घंटा हमारा जो विभाग है हमारा चालू रहता है। सभी अधिकारी, सभी जितने भी वॉलंटियर हैं, सब हम लोग मिलजुल के कंधा से कंधा मिला के काम करते हैं और आशा करते हैं इससे और बेहतर करें। और इससे और बाकी हमारे समाज में जो भी सबका योगदान रहता है और सभी को ही हम लोग को बढ़ चढ़ करके योगदान देते हैं। इसी बात से हम अपना वक्तव्य को खत्म करते हैं। नमस्कार। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बेहतर और बेहतर सेवा मुहैया कराने के लिए ये लोग कृत संकल्पित हैं और राधे श्याम जी से हमारी बातचीत हो गई है। और भी हम यहाँ शिविरों में जाकर, चप्पे चप्पे में जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ हकीकत से रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ ये इस बार का गंगा सागर का जो मेला है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं यहाँ हर साल आता हूँ। जब भी गंगा सागर मकर संक्रांति पे लगती है मेला, कम से कम 25-30 साल से मैं आ रहा हूँ। इस बार का जो भीड़ हो रहा है कोरोना के बाद से, काफ़ी लोगों में उत्साह है और गंगा सागर स्नान करने का लोगों में बहुत उमंग है। उसी के माध्यम से ये आपको जो भीड़ का सैलाब दिखाई दे रहा है, हो सकता है कल से और ज़्यादा भीड़ हो। गंगा सागर एक ऐसा तीर्थ यात्रा है कि सबको माँ गंगा का आशीर्वाद से मन साफ हो जाता है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इसी आशा से लोग स्नान करने जाते हैं। बिल्कुल, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार।
आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी कतार लगी हुई है लोगों की, और लोगों के लिए बेहतर भोजन, जो स्वच्छ भोजन है उसकी व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा और कोलकाता पुलिस के अधिकारियों से आपकी बात करवाई कि किस तरीके से ये लोग चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं, दिन रात मेहनत करके लोगों को सुविधा मुहैया कराने में लगे हुए हैं। तो ऐसे ये कोलकाता पुलिस के अधिकारी और ये चिकित्सा रामनिवास सिंघानिया चैरिटेबल ट्रस्ट का चिकित्सा शिविर है ये, और पश्चिम बंग भोजपुरी परिषद का ये है। और चिकित्सा आप कितने लोगों को चिकित्सा सुविधा यहाँ दिया जा चुका है अभी तक? अभी तक 100 हो गया। 100 हो गया है। तो किस टाइप के मरीज ज़्यादातर आ रहे हैं? ज़्यादा आता है घुटना दर्द, बुखार, सर्दी, काशी, ये लेके ज़्यादा आता है। अच्छा, तो ये सर्दी खांसी नॉर्मल सर्दी खांसी है? नॉर्मल सर्दी काशी नॉर्मल। वो लोग बहुत दूर से आता है ना, तो बस में आता है, इधर में पैदल में आता है तो हवा लगता है, तो सर्दी काशी नॉर्मल ही होता है ज़्यादा। तो आप मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी से यहाँ आई हैं? हाँ, हमारा रिलीफ सोसाइटी का स्टाफ है। प्रहलाद राय गोयनका जी के सानिध्य में सारी चीज़ों को चला रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा आदमी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, आपका भाई साहब क्या नाम है? मेरा अमन सिंह है। अच्छा अमन जी, किस तरीके के मरीज ज़्यादातर आ रहे हैं यहाँ, और कैसी सेवा आप लोग प्रदान कर रहे हैं? मरीज़ तो बोला जा सकता है कि हर तरह के मरीज़ है। जैसे आपके जैसे देख सकते किसी मैडम ने जैसे बोला घुटने की दर्द है, काफ़ी कुछ जैसे काफ़ी बुखार वाले हैं पेशेंट हैं, किसी का कुछ ना कुछ इंटरनल कुछ प्रॉब्लम जैसे कुछ हुआ, कुछ हाथ कट जा रहा है, तो समथिंग ऐसी कुछ टाइप के हैं। ठीक, जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के बैनर तले यहाँ सेवा मुहैया करवाया जा रहा है, और एक जो तीर्थ यात्रियों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ। हम चप्पे चप्पे में जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ हकीकत। चैनल से बात हो रही है? हाँ, चैनल से बात हो रही है। क्या कहेंगे, आपको कोई असुविधा है? यहाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत ही जो समितियाँ हैं ये ट्रस्ट की, इनकी बड़ी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन जो मंदिर है काली माता का, उसमें बड़ी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ ना तो पुलिस की व्यवस्था है, वहाँ सरकार को व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु जाते हैं चोट खा रहे हैं, वहाँ कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो समितियाँ न होती तो भी यहाँ अव्यवस्था थी, लेकिन जो ये समाज सेवी संस्थाएं लगी, ये बहुत ही पुनीत कार्य कर रही हैं, और जितना भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन से मैं दर्शन आज करने गया था काली माता मंदिर में, वहाँ सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था एकदम निरी है, और वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराना चाहिए सरकार को। ये बिल्कुल पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। दोस्तों, महा कवरेज का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी ये महा कवरेज का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद आपको भी। थैंक यू। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।